अगर तूने इस सांड को काबू कर लिया तो मैं तुझे पूरे 50 करोड़ रुपए दूंगा। हाँ, मैं काबू कर सकता हूँ इस सांड को। मुझे ताकत नहीं, बस एक मौका चाहिए। सुबह से ही गांव में अजीब सी हलचल थी। आम दिनों में जो चौपाल खाली पड़ी रहती थी, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। ढोल बज रहे थे, लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज रही थी और दूर दूर से लोग जमा हो रहे थे। वजह साफ थी, गांव के सबसे अमीर आदमी का बैल, वही बैल जिसे आज तक कोई काबू में नहीं कर पाया था। बैल कोई साधारण जानवर नहीं था, काला, ऊंचा, भारी शरीर वाला। उसकी गर्दन इतनी मोटी कि रस्सी भी छोटी लगती थी। आंखों में अजीब सी आग थी। कहते थे उसने 2 लोगों को घायल कर दिया था। मालिक का ऐलान था, जो भी इस बैल को काबू करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। रकम सुनकर लोगों की आंखें चमक उठी थीं। भीड़ के एक कोने में एक लड़का खड़ा था, उम्र करीब 15 साल। नाम था मयंक। कंधे पर बोरी लड़की थी, हाथ में लोहे की टोंटी। सुबह से कूड़ा बीन रहा था। जहां शोर दिखा वहीं रुक गया। उसकी नज़र बैल पर नहीं, उस बैनर पर थी जिस पर इनाम की बात लिखी थी। मयंक के दिमाग में वही एक चेहरा घूम रहा था। उसकी माँ, कमज़ोर, पीली पड़ी, खांसती हुई, पिछले कई महीनों से बीमार थी। दवा अधूरी, इलाज अधूरा। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। मयंक जानता था, कूड़ा बीनकर वो दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहा। कई रातें ऐसी गईं जब माँ ने अपनी दवा उसे खाना खिलाने के लिए छोड़ दी। मैदान में पहलवान उतर रहे थे, एक एक करके। कोई ताकत लगाता, कोई रस्सी डालने की कोशिश करता। हर बार वही नतीजा, बैल उछाल देता, जमीन पर पटक देता। भीड़ पहले हंसती, फिर डर जाती। मयंक सब देख रहा था, बहुत ध्यान से। बैल की चाल, उसके रुकने का तरीका, उसकी सांसें, उसके पिता की बातें उसे याद आ रही थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन गांव में जानवरों को संभालने के लिए जाने जाते थे। वो कहते थे, जानवर को हराने की जरूरत नहीं होती, उसे समझना पड़ता है। मयंक की मुट्ठी अपने आप भिज गई। उसने कदम आगे बढ़ाया। लोगों ने उसे देखा और हंस पड़े। अरे ये तो कूड़ा बीनने वाला है, भाग जा यहां से, बैल तुझे कुचल देगा। मयंक सीधे बैल के मालिक के सामने पहुंचा। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे पैर, कंधे पर बोरी। गुस्से में हंसा, अगर तूने बैल काबू कर लिया ना तो मैं तुझे 50 करोड़ दूंगा। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। मयंक ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक जिद थी। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसे गांव कभी भूल नहीं पाता। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। जो हंसी कुछ देर पहले गूंज रही थी वो अब धीमी पड़ने लगी। मयंक को अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी थी। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक 15 साल का कूड़ा बीनने वाला उस बैल के सामने खड़ा होने जा रहा है जिसने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी थी। मयंक ने अपनी बोरी एक तरफ रखी, नंगे पैर मिट्टी पर पड़े। उसने गहरी सांस ली। भीड़ से आवाज़ें आने लगीं, मर जाएगा ये, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं, मालिक पागल हो गया है। लेकिन मयंक का ध्यान कहीं और था। उसके कानों में शोर नहीं, माँ की खांसी गूंज रही थी। वो रात जब माँ दर्द से करवट बदलती रही थी, वो सुबह जब माँ ने कहा था, आज दवा मत लेना, पैसे बचा लें। बैल ने अचानक जोर से पैर पटका, धूल उड़ी, उसकी नथनों से भाप निकलने लगी। वो रस्सी से बंधा था, लेकिन बेचैनी साफ दिख रही थी। मयंक रुका। उसने सीधे बैल की आंखों में नहीं देखा। पिता की सीख याद थी, सीधी नज़र चुनौती होती है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, न दौड़ा न झपटा, बस चलता गया। बैल ने अचानक झटका मारा, रस्सी खिंच गई। भीड़ से चीख निकली, लेकिन मयंक वहीं रहा। उसके घुटने हल्के से कांपे, मगर कदम नहीं रुके। पहला हमला हुआ। बैल ने सिर झुकाया और सीधा उसकी तरफ बढ़ा। सबको लगा अब खेल खत्म। मयंक एक झटके में साइड में लुढ़क गया। मिट्टी उसके चेहरे पर लग गई, हाथ छिल गया। लोग चिल्लाए, अब उठेगा नहीं। लेकिन मयंक उठा, धीरे, चुपचाप। अब बैल रुक गया था। उसने पहली बार किसी को यूं देखा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। मयंक ने दूरी कम की। उसने ताकत नहीं लगाई, बस बैल की चाल के साथ खुद को ढालता गया। एक बार फिर बैल उछला। इस बार मयंक उसके बहुत पास था। उसने सींग नहीं पकड़े, सीधे शरीर से चिपक गया। सांसें तेज हो गई। उसकी पकड़ कमजोर नहीं थी, लेकिन सख्त भी नहीं, जैसे वो बैल से लड़ नहीं रहा था, बस उसे थाम रहा था। मिनट बीतने लगे, बैल की ताकत घटने लगी। उसकी चाल भारी हो गई। मयंक को वही पल चाहिए था। उसने हल्का सा दबाव बदला, अपनी पकड़ को सही जगह लगाया, न जोर न हिंसा। अचानक बैल के घुटने मुड़े, वो बैठ गया। पूरा मैदान शून्य। फिर किसी ने चीख मारी, बैठ गया, बैल बैठ गया। मयंक वहीं खड़ा था, हांफता हुआ, मिट्टी में सना हुआ। लेकिन अब कोई उसे कूड़ा बीनने वाला नहीं देख रहा था। अब सब समझ चुके थे कि ये लड़का मामूली नहीं है और अभी असली लड़ाई बाकी थी।
कुछ पल तक मैदान में कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक शोर फूट पड़ा, तालियां, चीखें, सीटियां। मालिक आगे आया, चेहरे पर हैरानी साफ थी। उसने कहा, इस लड़के ने बैल को काबू कर लिया। भीड़ फिर गूंज उठी, इनाम दो, 50 करोड़ दो। मयंक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अस्पताल की सफेद दीवारें घूम गईं। मालिक ने पूछा, नाम क्या है? मयंक, उम्र 15 साल। ये सुनते ही माहौल बदल गया। मालिक बोला, इतनी बड़ी रकम सीधे देना आसान नहीं है। मयंक का गला सूख गया, लेकिन उसने कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी माँ का इलाज हो जाए। मैदान फिर शांत हो गया। मालिक ने पहली बार उसे सच में देखा और बोला, तेरी माँ का पूरा इलाज हमारे खर्चे पर होगा। मयंक ने सिर झुका दिया। उसी दिन माँ को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन हुआ। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। मयंक फर्श पर बैठ गया। आंसू बह रहे थे, लेकिन डर के नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद माँ ठीक होने लगी। मालिक ने वादा निभाया, एक छोटा सा पक्का घर दिलवाया। मयंक ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया, काम सीखा, पढ़ाई शुरू की। गांव वालों की बातें आईं। किसी ने कहा किस्मत थी, किसी ने कहा चमत्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट ही अगली कहानी की ताकत बनता है।